करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 5 और इसके अंदर यहाँ पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं फैक्टर के फॉर्म में, जैसे A, B और C। तो इस तरीके से हमने A, B, C लिखा हुआ है और इसके सामने जो A है वो ये नंबर है, जो B है वो ये नंबर है और जो C है ये नंबर है। तो यहाँ पर A, B, C तीनों किसी फैक्टर के फॉर्म में नंबर्स दिए गए हैं और यहाँ पर जो इनका एलसीएम है वो दे रखा है 3780। तो हमें ये पता करना है कि जो यहाँ पर x की पावर है, मतलब 3 की पावर जैसे x है, तो ये हमको पता करना है कि x की जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक करेक्ट ऑर्डर में लगा लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो जैसे यहाँ पर इसके अलग अलग फैक्टर है, जिसके अंदर जो फैक्टर है 2, 3, 5 और 7 है, ये टोटल इसमें से जो डिफरेंट जो फैक्टर है वही है। तो हमें इन सभी को ही इसी फैक्टर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर a है तो इसके लिए भी हमें वही फैक्टर लिखने पड़ेंगे 2, 3, 5 और 7। और इसी तरीके से जो b है इसके लिए भी हमें वैसा ही लिखना पड़ेगा 2, 3, 5 और 7, क्योंकि यही डिफरेंट फैक्टर है इस तीनों के अंदर 2, 3, 5 और 7। अब यहाँ पर देखते हैं इसके पावर में, जैसे कि 2 पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 पे स्क्वायर है, 3 पे x है, इसमें कोई 5 नहीं है तो इसीलिए ये 0 है, 7 नहीं है तो ये भी 0 है। और इसी तरीके से अगर हम इस b के लिए देखें तो 2 पे 2 है यहाँ पे और 3 पे 1 है, 5 पे 1 है और जो 7 है ये कोई भी नहीं है, इसीलिए ये 0 हो गया। अगर इसके अंदर हम देखें तो जो 2 है ये इसका स्क्वायर है, 3 इसकी पावर 1, 5 इसके अंदर नहीं है और जो 7 है ये 1 है। और यहाँ पर हमको एलसीएम दिया गया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एलसीएम होता है इस तरीके से, तो अब यहाँ पर अगर इन सभी का अगर एलसीएम निकाले, इस सभी का जो फैक्टर्स दे रखे हैं अगर एलसीएम निकाले तो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सॉल्यूशन अगर समझ में आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो करते हैं फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पर जो एलसीएम है हम किस तरीके से निकालेंगे, जैसे 2 का स्क्वायर है, सभी में है ये, तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। मतलब जो बड़ी पावर होती है हमें वही इस एलसीएम के अंदर लिखना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पर 3 की पावर x, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो जो 3 की पावर x है हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये 1 से ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ पर जो 3 की पावर x है ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम 5 में देखें तो जो ग्रेटर पावर है वो 5 की पावर 1 है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 की पावर 1। फिर उसके बाद में यहाँ पर है 7 की पावर 0, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। तो इसमें से जो ग्रेटर पावर है ये 1 इसके नीचे है, तो यहाँ पर 7 जो है c के लिए, तो हम इसको लिख लेंगे 7 की पावर 1 और ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। बट जो एलसीएम पहले से गिवन है वो है 3780, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3780 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 × 5 × 7 और 3 रेज टू द पावर x जो हमको पता करना है। तो यहाँ पर इसको हम रहने देंगे और ये सारा का सारा जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है ये आ जाएगा डिवाइड में। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको 3 रेज टू द पावर x और 3780 और इसके नीचे 4, 5 और 7। और अगर हम इसको कट करें तो सबसे पहले अगर हम 4 से अगर इसको कट करें तो ये आ जाएगा 4, 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16 और 2 0, तो 4 5 जा 20। अगर हम 5 से इसको कट करें तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 और 4 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और फिर 4 5 यहाँ पर आ जाएगा 9। और अगर इस 7 से अगर हम इसको कट करें तो ये आ जाएगा 7 और 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो 27। तो यहाँ पे 3 रेज टू दी पावर x जो है वो 27 के बराबर आ गया और 27 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि 3 की पावर 3 27 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो बेस है वो सेम है, तो इसीलिए जो पावर है वो इक्वल हो जाएगा। तो जो x है वो आ चुका है 3 और अगर ऐसा हम ऑप्शन अगर देखें तो ऐसा ऑप्शन इस c के पास है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन c है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम सॉल्व कर लेंगे।